कोई भी व्यक्ति अगर अपराधियों के लिए पैरवी करने जाएगा तो उसकी तो नहीं सुनी जाएगी और अपराधी को आपराधिक की जो दंड नियमावली है उसके तहत ही डील किया जाएगा। मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गोपनीय तरीके से मिलना जुलना और ये सब चीज़ें छुपाने की कोशिश करी गई, फिर उसको पब्लिक डोमेन में ले आया गया, फिर वो खत ही खुल गया, तो खत के खुलने से बहुत चीज़ें खुल गई जी। तो मुझे लगता है कि समाज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है और समझते हैं सब कुछ। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने एटा में अपने रिश्तेदारों और करीबियों पर पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री को कहा, लेकिन उसके बाद उसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है और ये कहा जा रहा है कि वो उन लोगों की पैरवी करने गए जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है या वो पुलिसिया कार्रवाई को रोकने के लिए गए थे। सबसे पहले शिवपाल सिंह यादव, जो कभी नीति निर्धारित करते थे समाजवादी पार्टी की, उन्होंने भी ट्वीट करके इस बात को सामने रखा और एक सवाल उठाया कि न्याय की लड़ाई अधूरी क्यों। नाहिद हसन की बात की, आजम खान की बात की, शहजुल इस्लाम की बात की और अब अपर्णा यादव जो बीजेपी नेता हैं लेकिन मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं, वो भी इस पर अपनी बात कह रही हैं। अपर्णा जी, जिस तरह से प्रोफेसर साहब मिलने गए मुख्यमंत्री से, वो पैरवी करने गए, उनका कहना था कि गलत है जो पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, आपका इस पर क्या कहना है? मैं समझती हूँ कि मिलना जाना और शिष्टाचार भेंट करना ये एक अन्य बात है, क्योंकि अगर आप प्रदेश के देश के नागरिक हैं तो अपने प्रदेश के मुखिया से मिलने का मौलिक अधिकार सबको होता है। पर किसी को भी ये बात सिर्फ उनके लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सबको ये बात समझनी पड़ेगी। द बीजेपी व्हेन इट मैनिफेस्टो जारी किया था इलेक्शंस के टाइम पे, ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम था और ये बात अमित शाह जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार अपने वक्तव्यों में ये बात साफ कर दी है। और जिस तरह से योगी सरकार ने जब पहली बार सरकार गठित हुई थी तब परम पूज्य महाराज जी ने जिस प्रकार से जो है, आप जो कह रहे हैं कि बुलडोज़र का वो क्या, तो बुलडोज़र बिकेम अ सिंबल ऑफ प्राइड एंड सिक्योरिटी फॉर आम आदमी। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराधियों के लिए पैरवी करने जाएगा तो उसकी तो नहीं सुनी जाएगी और अपराधी को आपराधिक की जो दंड नियमावली है उसके तहत ही डील किया जाएगा। और जहाँ तक कहना है, पूरा प्रकरण हम सभी के सामने है कि हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, तो जितना भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यकों की बात करी है उतना किसी ने नहीं करी है। अगर आज हमारे उच्च स्तरीय पद पे, राष्ट्रपति की भूमिका पे एक महिला है और वो जिस समाज से आती हैं, जिस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, उससे पिछड़ा कोई हो सकता है क्या? लेकिन वो कह रहे हैं वो पिछड़ों के लिए, मुस्लिम्स के लिए गए थे। मैं समझती हूँ कि जो है सिर्फ 2 लोगों का ही नाम उस लेटर में लिखा गया है, वो लेटर पब्लिक हो चुका है। वट एवर हैज़ बीन गिवन टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में आ गया है और उन दोनों व्यक्तियों के प्रति आपराधिक मामले दर्ज करे हैं, उन पे जांचें हो रही हैं, उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर उन्होंने अपराध किया होगा तो उसी तरह से ट्रीट करा जाएगा जिस तरह से एक अपराधी को ट्रीट किया जाता है। जांच हो रही है, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने लिखा है, ये कहा है मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि गलत हो रहा है उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है। रामेश्वर यादव और जोगेंद्र यादव, आपको लगता है ये कहीं ना कहीं गलत सही का निर्णय ना मैं ले सकती हूँ, ना जो है जिन्होंने पत्र दिया है वो ले सकते हैं, ना ये कोई व्यक्ति विशेष ले सकता है। ये गलत सही का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया है हमारे देश में, एक संविधान है हमारे देश में, वी आर बाउंड बाय लॉज, हमारे लॉज बने हैं उसके तहत, और वो पूरा एक कमेटी बनता है, पूरा एक जांच का प्रक्रिया है, उसको उस तरह से चलने दें। इसमें बिन मतलब की पैरवी करने का कोई एक सवाल ये भी, बिन मतलब की पैरवी आप इसको कह रही, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव जी की ये जानकारी में रही होगी कि वो वहाँ गए? ये तो देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ये मेरा दायित्व बनता है कि उनको पता होगा, नहीं पता होगा। आई डोंट नो, दिस इज़ अ बेटर क्वेश्चन इफ़ यू आस्क द एसपी चीफ, बट मुझे ये लगता है कि जिस तरह से गोपनीय तरीके से मिलना जुलना और ये सब चीज़ें छुपाने की कोशिश करी गई, फिर उसको पब्लिक डोमेन में ले आया गया, फिर वो खत ही खुल गया, तो खत के खुलने से बहुत चीज़ें खुल गई
जी, तो मुझे लगता है कि समाज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समझदार है और समझते हैं सब कुछ। और अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो इसका संज्ञान लेना चाहिए सभी को। यानी जैसे कहा जा रहा है कि भूमाफियों की पैरवी करने वो गए थे, आपको लगता है ये बात सही है? मैं समझती हूँ कि किसी भी अपराधी की अगर पैरवी करी जाएगी तो उसकी पैरवी नहीं सुनी जाएगी। अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना ये एक लोकतांत्रिक राइट है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। बट उसका ये देखना कि वो अपराधी है नहीं है, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो उस पे छोड़े। वो एक प्रक्रिया है और मुख्यमंत्री जी पर ही है कि वो क्या उनको जवाब देते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उनकी मांग मानी जानी? जिन पे इस तरीके के मुकदमे चल रहे हैं वो जांच का विषय है, और जांच एजेंसी अपना जांच करके रिपोर्ट दें, रिपोर्ट लगाएं, रिपोर्ट में जो होगा वो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर वो लोग अपराधी हैं तो उनको दंड मिलेगा, नहीं है तो देल गो फ्री। जिस तरह से राजनीति चल रही है, आपने अभी द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, राष्ट्रपति उनको बनवाया बीजेपी ने, एनडीए ने, लेकिन जिस तरह से विधान परिषद के नामांकन में कीर्ति कोल का नामांकन करवाया गया, लेकिन जो निर्धारित आयु है उससे उनकी उम्र कम निकली, आपको लगता है कि ये इमेच्योर पॉलिटिक्स अभी समाजवादी पार्टी कर रही है? इस पर क्या बड़ा ही दुखद बात है हमारे देश में इस तरह से, क्योंकि अमूमन सिविक्स का क्लास 8th का बच्चा भी जानता है कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट eligible age for to become an MLC, to become an MLA, to become a सभासद। ये सिविक्स में क्लास 8th का, मैं क्योंकि ICSE बोर्ड से पढ़ी हूँ, जो बच्चे यूपी बोर्ड से भी पढ़े हैं, CBSE बोर्ड से भी पढ़े हैं, तो वो सब बच्चे ये जानते होंगे, पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि क्लास 8 से ही शुरू हो जाता है कि व्हाट इट इज़ टू बी बिकम एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए, MP ऑफ लोकसभा एंड MP ऑफ राज्यसभा बनने के लिए एज का क्राइटेरिया क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है। इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, और ये मुझे लगता है कि सपा की टेक्निकल टीम को चेक करना चाहिए था। ये एक बड़ा ही मतलब इस पे कई लोग कई चीज़ें कह सकते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए बड़ा दुखद है कि किसी भी महिला को इस तरह से पहले आपने भरवा दिया कागज़, उसके बाद इस तरह से उसको एक तरह से अपमानित होकर के वापस आना पड़ा, चाहे उसका व्यंग्यात्मक मजाक उड़ाया गया हो, पर ये मुझे लगता है कि पार्टी फोरम पे गलती हुई है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी, महिला हो पुरुष हो, ये तो भाई नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप मानती हैं कि ये चूक है, गलती हो गई? कुछ लोग मानते हैं कि उसके पीछे भी कोई बात। अब देखिए इसके पीछे क्या बात होगी, नई बात होगी, मगर ये गलती बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, शिवपाल जी ने भी सवाल उठाया है प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मिलने पर, बिल्कुल ओपनली उन्होंने उस पत्र को भी ट्वीट किया है। जिस तरह से राहें अलग हुई हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब समाजवादी पॉलिटिक्स में, समाजवादी या समाजवाद की पॉलिटिक्स करने में अब उन लोगों की भी कोई जगह नहीं रही, खासतौर पर जिन्होंने नीति निर्धारण का काम किया? नीति निर्धारण का काम जिन्होंने भी किया, जो व्यक्ति जिस पार्टी में जिस समय रहता है वो उस समय अगर उस पद पर है जिस पे वो नीति निर्धारित कर सकता है तो उसका मौका मिलता है, ये भाग्य की बात होती है और ये उस पार्टी में लोगों को जो अपॉर्चुनिटी देते हैं उनकी बात होती है। मैं समझती हूँ कि आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, उसके साथ पूर्ण निष्ठा के साथ आपको रहना चाहिए। और जहाँ तक ये बात हो रही है, चाचा जी ने जो भी बात कही है तो वो उन्होंने एक सच उजागर करने का काम किया है शिवपाल जी ने, और शिवपाल जी को मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि बड़े जुझारू पॉलिटिशियन रहे हैं वो हमेशा से, और आज भी उन्होंने जो है लोगों की बात कहने का और सच के उन्मूलन का एक और उसको उजागर करने का एक काम किया है। और देखने वाली बात यह है कि इस पत्राचार को किस तरह से जो है लोग भी देखते हैं, क्योंकि सबके सामने ये चीज़ आ चुकी है। और मैं यही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में ना अपराधियों की जगह है, ना अपराध करने वालों की जगह है, ना इस तरीके की कोई पत्र देने की आवश्यकता है किसी के लिए, क्योंकि न्याय सुचारू रूप से चल रहा है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं अपर्णा यादव, साफ तौर पर ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ना अपराध की जगह है, ना अपराधियों की जगह है, और जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पत्र दिया उसकी भी कोई जगह नहीं है। न्याय को अपना काम करना चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए, और इस तरह का पत्र देकर के शिवपाल सिंह यादव ने सच को उजागर करने का काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।